हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक का जो मार्क्स ब्रेकआउट है वो आज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दो पार्ट में होता है, और टाइम ड्यूरेशन जो इसकी होती है 2 घंटे की होती है। GS पेपर 1 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी जो CSAT का होता है, जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है, वो होता है 200 नंबर का। मार्क्स तो सेम है, बट क्वेश्चंस यहाँ पे घट करके 80 हो गए हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1/3 नेगेटिव है। बट इसमें क्या होता है, इसकी जो खास बात है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपको सिर्फ 33% ही नंबर लाने हैं, और ये जो है आपकी फाइनल मार्कशीट में प्रीलिम्स के मार्क्स जो वो काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ मेंस लिखने के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। तो आगे हम बात करते हैं मेंस के मार्क्स ब्रेकआउट की। तो जो हमारा मेंस एग्ज़ाम है उसमें टोटल आपके 9 पेपर होंगे। तो जो पेपर A और B है ये हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज पेपर A जो कि 300 नंबर का होता है, और पेपर B ये कंपलसरी इंग्लिश होती है, ये भी 300 नंबर का होता है। और ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, जिसमें आपको 25% मार्क्स लेके आने हैं, और इन सारे ही पेपर्स के लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलने वाला है। तो ये जो पेपर A और B वाली बात है, इसमें जो है ये मेरिट रैंक आपके डिसाइड नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगे। और इसमें जो है पेपर A ये जो है ये कंपलसरी नहीं होता है फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड and Sikkim, as well as candidate with hearing impairment, provided they can prove that they have been exempted from such second or third language courses by their concerned board of university। ये वाला जो है ये कुछ स्टेट्स के लोगों के लिए कंपलसरी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं पेपर 1। ये पेपर 1 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है एसए का पेपर, जो कि 250 मार्क्स का होता है, और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। पेपर 2 जो है GS पेपर 1 का है। GS पेपर 1 ये 250 नंबर का है, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 3 GS पेपर 2 250 नंबर और 3 घंटे का टाइम। पेपर 4 जो GS पेपर 3 है वो जो है 250 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए भी आपको टाइम जो है वो 3 घंटे का ही मिलने वाला है। जो GS पेपर 1 है उसमें क्या रहता है, उसमें हिस्ट्री रहेगा, सोसाइटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। GS पेपर 2 में आपका पॉलिटी हो जाएगा, गवर्नेंस हो जाएगा, और IR हो जाएगा। जो हमारा GS पेपर 3 है इसमें के टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और इंटरनल सिक्योरिटी। ये आपके GS पेपर 3 में आ जाएंगे। तो जो हमारा GS पेपर 4 है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है UPSC के होल मार्क्स ब्रेकआउट का, जो कि है एथिक्स का पेपर, एथिक्स इंटीग्रिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको GS पेपर 4 बोलेंगे। ये भी 250 नंबर का होगा, और टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का। फिर आता है आपका मेन स्कोरिंग पेपर, जो कि है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल में 2 पेपर होंगे आपके सेम सब्जेक्ट के। पहले 2 ऑप्शनल चूज़ करने होते थे, अभी एक ही ऑप्शनल है, लेकिन वो 2 पार्ट में उसके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जिसमें ऑप्शनल पेपर 1 जो होगा वो 250 नंबर का होगा, और इसका टाइम 3 आवर्स सेम रहेगा। और पेपर 7 जो कि ऑप्शनल नंबर 2 है वो भी 250 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। तो ये था मेंस का। अब इसके बाद आता है आखिरी स्टेप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप अगर मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो 275 मार्क्स का होता है। तो ये था प्रीलिम से लेकर के आपका इंटरव्यू तक का मार्क्स ब्रेकआउट। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं एक मार्कशीट कि किस तरह से इसमें प्रीलिम्स के नंबर्स जो हैं वो काउंट नहीं होते हैं, जो आपकी ओवरऑल मार्कशीट बन के आती है सिलेक्शन के बाद। तो इसमें ऐसे जो पेपर 1 है इसका नंबर काउंट हुआ है, और जो हमारे पेपर A और पेपर B थे कंपलसरी लैंग्वेज और एक इंडियन लैंग्वेज के, ये दोनों भी इस मार्कशीट में काउंट नहीं हुए हैं। तो इसमें ऐसे का पेपर काउंट हुआ है, फिर GS पेपर 1 का काउंट हुआ है, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4। फिर आता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में पेपर 1 और पेपर 2, फिर रिटन का टोटल आपको लिख के आएगा मार्कशीट में, और पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपका ओवरऑल जो मार्क्स बनेगा, अगर आप टारगेट लेके चलते हैं 900 to 1000 का, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन के। तो आप अपनी तैयारी को 1000 नंबर, टारगेट 1000 लेके चलिए, तो आपका सिलेक्शन UPSC में ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। वैसे भी UPSC को अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, तो कोई भी परफेक्टली नहीं कह सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट आप अपनी तैयारी को 1000 नंबर तक लेकर चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
आपके लिए यूज़फुल रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।